जिसको विरोधी वर्ग के लोग भी समर्थन दें। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए उस समय के विरोधी ग्रुप के आचार्य मधुसूदन सरस्वती को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता का समर्थन और इसकी यथार्थता का प्रमाण मैं मधुसूदन सरस्वती के चरणों में समर्पित करता वही दे सकते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने जब रामायण पढ़ी तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा उस रामायण के ऊपर। उन्होंने कहा कि आनंद कानने, आनंद कानन कहते हैं काशी को, का इस आनंद कानन में, काशी रूपी आनंद वन में जंगमस तुलसी तरु, इसमें एक चलता फिरता तुलसी है, तुलसी का पौधा है, तुलसी का वृक्ष है, चलता फिरता। ये तुलसी का पौधा जो जड़ है ये नहीं, जंगमस तुलसी तरु। और उसकी कविता जो है, कविता मंजरी शाखा का, उसकी कविता जो है वही उस तुलसी की मंजरी है जिसके ऊपर राम भ्रमण भूषिता, जिसके ऊपर राम रूपी भंवरा हमेशा मड़राता रहता है। ये लिख करके उन्होंने उस रामचरितमानस के ऊपर मोहर लगा दिया, प्रमाणित कर दिया कि सही में राम तत्व के विवेचन में इससे श्रेष्ठ और कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति की तुलना करते हुए दोनों के यथार्थ स्वरूप को प्रतिष्ठित किया, और उसी समय मधुसूदन सरस्वती ने भी अपने भाष्य में जगत की यथार्थता और भक्ति की महत्ता का वर्णन किया। ये श्लोक मधुसूदन सरस्वती विरचित है जिसमें उन्होंने तुलसी के इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि यह संसार मिथ्या नहीं, परमेश्वर श्री राम का स्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, ये तुलसी कहते हैं कि ये सारा विश्व जो है परमात्मा का स्वरूप है, इसमें मिथ्या कुछ नहीं है। और इसी बात को मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं अपने ग्रंथ में, जगदेव हरि हरिरेव जगत हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुत्तरति। वो कहते हैं कि यह जगत जो है यह हरि का स्वरूप है, हरि ही साक्षात जगत के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसी जिसकी मति हो गई है वही यथार्थ में परमार्थ तत्व का ज्ञाता है और वही संसार सागर से मुक्त होगा। ये मान्यता जगत परमेश्वर का स्वरूप है, भक्ति मार्ग की है। भक्ति मार्ग में परमेश्वर की सत्ता के सिवा किसी अन्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। उसमें जो माया है वह परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर से भिन्न नहीं है। वह माया अनिर्वचनीय नहीं है। अनिर्वचनीय क्यों नहीं है? कहा वो परमेश्वर की शक्ति है, यही उसका निर्वचन है। निर्वचन माने क्या? किसी तत्व की व्याख्या करना। तो माया का निर्वचन क्या है? परमात्मा की शक्ति। भगवान स्वयं कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। यह मेरी माया बड़ी दुष्कर है, ये मेरी दैवी माया है, दिव्य माया है। गुणात्मिका शक्ति बड़ी दुस्तर है, इसको पार पाना सरल नहीं, इससे पार जाना सरल नहीं। कहा तो फिर कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। इस माया को वही पार कर सकता है जो मेरी शरण में आ जाए। एक और रहस्य की बात बताऊं आप लोगों को।
भक्ति मार्ग का यह सिद्धांत है, बहुत बहुत ही गंभीर बात है। भक्ति मार्ग का यह कथन है कि ज्ञान से भ्रांति की यानी समाप्ति होती है, भ्रांति का अंत होता है। भ्रांति नाश के लिए ज्ञान ही साधन है, अज्ञान के नाश के लिए ज्ञान ही साधन है। बंधन के दो हेतु हैं, एक नहीं है। बंधन के दो हेतु हैं, एक व्यष्टिगत बंधन, दूसरा समष्टिगत बंधन। व्यष्टिगत बंधन का नाम है मोह, अज्ञान। ये अज्ञान जो है इसी से व्यष्टिगत बंधन हुआ है। अज्ञान के नाते हमने अनात्मा में आत्मा बुद्धि कर ली, शरीर को आत्मा मान लिया। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्म ख्याति इति अविद्या। शरीर को हमने आत्मा मान लिया, अपवित्र शरीर को पवित्र मान लिया, नाशवान शरीर को अविनाशी मान लिया, और मल मूत्रों के आकार इस शरीर को हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। ये क्या है? कहा ये अविद्या है। इस अविद्या का नाश कैसे होगा? भक्त कहता है इसका नाश तो ज्ञान से होगा। लेकिन यदि तुम शरीर को शरीर मान लो, आत्मा को आत्मा मान लो, तो क्या होगा? कहा इससे तुम अविद्या से मुक्त हो गए, लेकिन माया से मुक्त नहीं हुए। अविद्या से मुक्त हो गए, माया से मुक्त नहीं हुए। अविद्या क्या है? अविद्या माया का कार्य है, स्वयं में माया नहीं है। ये बात ध्यान से समझना आप लोग। अविद्या जो है स्वयं में माया नहीं, माया का कार्य है। न विद्यते इति अविद्या, जो एक रस नहीं, एक रूप नहीं, उसको अविद्या कहते हैं। ये कार्य है। कारण क्या है? कारण तो वह माया है, माया को ही विद्या कहा जाता है। अब ये जो अविद्या है, कार्य जगत है, इसमें जो भ्रांति है, अनित्य में नित्य को मान लेने की भ्रांति जो है, अपवित्र को पवित्र मान लेने की भ्रांति जो है, अनात्मा को आत्मा मान लेने की जो भ्रांति है, दुखमय को सुखमय मान लेने की जो भ्रांति है, ये भ्रांति विवेक से चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम्हारा विवेक उस माया को दूर करने में सक्षम नहीं है। तुम्हारा ज्ञान उस माया को दूर करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस बुद्धि में तुम्हारा ज्ञान उदय हुआ है, वह बुद्धि उस माया का कार्य है। फिर समझो इसे, जिस बुद्धि में तुम्हारा ज्ञान उदय हुआ है, जिस बुद्धि को तुम ज्ञानमयी समझ रहे हो, जिस बुद्धि की वृत्ति ही सोहमस्मी के रूप में प्रकट हुई है, तुलसीदास ने लिखा रामायण में, सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भो मूल भेद भ्रमनाशा। यदि आत्म अनुभव का प्रकाश हो जाए तो भेद और भ्रम नष्ट हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इससे तुम भ्रम से मुक्त हो सकते हो, माया से मुक्त नहीं हो सकते। माया भ्रम नहीं है, माया भ्रम नहीं है। माया क्या है? कहा भ्रम को उत्पन्न करने में कारण जो अविद्या है, उस अविद्या का भी कारण माया है। अविद्या माने कार्य जगत, अविद्या माने कार्य पदार्थ, ये अविद्या है। वेद में उस परमेश्वर की शक्ति के 4 चरण बताए गए हैं, अविद्या, विद्या, आनंद और तुरी, ये 4 चरण हैं। और इन्हीं को ऋग्वेद में कहा गया है, पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतम देवी। एक चरण में, एक पाद में ये सारा विश्व है, ब्रह्मांड है। ये कौन सा पाद है? अविद्या पाद। और त्रिपाद अस्य त्रिपाद अमृतम देवी, इसका 3 पाद अमृतमय है, जो दिवलोक में रहता है। अमृतमय कौन सा 3 पाद है? विद्या, आनंद और तुरी, ये त्रिपाद अमृतमय है। विद्या अविनाशी तत्व है, विद्यते विद्या, वो तुम्हारे ज्ञान से नष्ट होने वाली नहीं है।
तुम्हारे ज्ञान से दूर होने वाली नहीं है। कहा उस विद्या को कौन दूर करेगा? कहा वही विद्या माया त्रिगुणात्मिका शक्ति है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं उससे मुक्त होने के लिए तो केवल एक ही रास्ता है। वह कौन सा? कहा मेरी शरण में आ जाए। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत थे। भक्ति के आचार्यों ने कहा कि ज्ञान की महिमा है, ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को दूर कर देगा, लेकिन अज्ञान से मुक्त होने पर तुम ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन ज्ञानी बन करके तुम माया से मुक्त हो जाओगे, ये तुम्हारी भ्रांति है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वही इससे पार जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। यदि ज्ञान इसका साधन होता तो भगवान बताते हैं हाँ ज्ञान के द्वारा चला जाएगा। भगवान से पूछा किसी ने, क्या ज्ञान के द्वारा माया को नहीं तर सकता? उन्होंने कहा नहीं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहा बहुत जन्मों के बाद भी ज्ञानी को मेरी शरण में आना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। बिना भगवत शरणागति स्वीकार किए कोई भी इस माया को पार नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए, माया तुम्हारे बस की नहीं है, माया तुम्हारे अधिकार में नहीं है, न तुम्हारे ज्ञान के अधिकार में है, न तुम्हारी बुद्धि के अधिकार में है। तुम माया की संतान हो, भला तुम उसको कैसे दूर कर सकते हो? हाँ, उसकी कृपा हो जाए और भगवत अनुग्रह हो जाए, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, माया अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। हम देखते हैं यजुर्वेद का ऋषि ज्ञान और विज्ञान की सारी महिमा का गान करता हुआ चला जा रहा है, पूरी अनुभूति करता हुआ पहुंच गया। ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर उसे सपरेगा क्षुक्रम मकायम ब्रणम स्ना विरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनुष्य प्रभु स्वयंभू याथा तत्वर्थात विदधाख्यास्तिभ्य समाभ्य, उस परमावस्था को प्राप्त कर लिया। उसने विद्या और अविद्या को जान लिया, संभूति असंभूति सबको जान लिया। जानने के बाद अज्ञान का पर्दा उसका फट गया, समाप्त हो गया। लेकिन जब आगे गया तो देखा उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी समझ केवल उसके तक सीमित रह गई। विद्या के आवरण को, उस माया के आवरण को दूर करने में सक्षम पाया अपने आप को। इसलिए यजुर्वेद का यह सिद्धांत कहता है कि आखिर में तुम्हारे पास प्रार्थना के सिवा और कोई चारा नहीं है। अंत में वो ऋषि कहता है हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण नपा भ्रूण सत्य धर्माय दृष्टे। काहे परमात्मन, अपने बूते से, अपनी साधना से यहां तक आ गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं। अब शोक मोह से मुक्त हो गया हूं, उस दिव्य आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया हूं। लेकिन अभी हमें तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हुआ। आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात परमात्मा साक्षात्कार होता है। गीता में भगवान ने बात बताई है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बिंदति आत्मनीय सुखम। आत्म सुख को प्राप्त कर लेता है, लेकिन बाद में स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम सुनते। बाद में जब वो ब्रह्म के साथ युक्त होता है, ब्रह्म योग से युक्त होता है, तब वो अक्षय सुख का भाजन बनता है। मुक्ति के लिए ज्ञान है, लेकिन मायातीत होने के लिए भगवत भक्ति, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करके अपनी करुणा से, अपनी अनुग्रह से ही वो अपनी माया को समेट सकते हैं। तुम्हारे बूते की बात नहीं है कि भगवान की माया को तुम हटा दो अपने डंडे से, असंभव है। ये खास भेद है ज्ञान और भक्ति मार्ग में। भक्तों ने कहा कि तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाए तो क्या तुम माया को क्रॉस कर जाओगे, पार कर जाओगे, माया से परे चले जाओगे? असंभव है। तुम्हारा ज्ञान मिट गया, ठीक है, तुम ज्ञानी बन गए, ठीक है,
तुम्हें जगत के यथार्थ का बोध हो गया, बहुत अच्छी बात है, इससे तुम माया से अतीत हो गए क्या? कहा नहीं हो गए, नहीं हो गए। बड़े बड़े ज्ञानी भी, एक ज्ञानी नहीं अनेकों ज्ञानियों की कथा हमारे पुराणों में भरी हुई है। बड़े बड़े तत्वज्ञ भी, कल सुनाई थी ना नारद जी की गाथा, उनसे बड़ा ज्ञानी और कौन होगा। जिस प्रसंग को भुषुंडी जी सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? वो महाज्ञानी बैठे हुए हैं गरुण जी, भगवान की माया से पार नहीं जा सके। छोटी सी घटना थी, भगवान राम रण क्षेत्र में रण की शोभा बढ़ाने के लिए, युद्ध की शोभा तो इसी में है ना कि कभी हम हारे कभी तुम हारो। यदि हम हमेशा जीतते ही जाए तो युद्ध की शोभा का है कि फिर तो भगवत्ता की शोभा हो गई। भगवान ने केवल युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए रण शोभा लगी आप बधायो, रण शोभा के लिए भगवान मेघनाथ के नागपास में बंध गए। नागपास देवन दुख पायो, भगवान तो रण क्रीड़ा के लिए बंध गए नागपास में, लेकिन देवता लोग समझने लगे तो सही सच्ची मुच्ची बंध गए, सही में बंध गए। अब नागपास से कौन छूटेगा, कौन छुड़ाएगा? बहुत गंभीर समस्या आ गई। हनुमान जी पहुंच गए गरुण के पास। आन खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काट सूत्रास निवार। हनुमान जी पहुंच गए गरुण के पास, प्रार्थना करने लगे। गरुण जी प्रभु की महिमा आप जरा सोचिए, प्रभु की लीला कि इस विचित्र अवस्था को देख करके मारुति की प्रार्थना सुनकर के आ गए, बंधन काट दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, बंधन काटी गयऊ उरगादा, बंधन तो काट दिया, लेकिन हमारे प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। तू उपजा हृदय प्रचंड विषादा, बंधन काटने की खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि हृदय में एक विषाद, एक दुख उत्पन्न हो गया। किस बात का? केवल ये सोच करके कि भव बंधन से छूटई नर जपि जाकर नाम, ये खरव निशाचर बांधेव नाग पास सोई राम। जिस राम के नाम का स्मरण करके प्राणी संसार से मुक्त हो जाता है, संसार बंधन से परे चला जाता है, उसी राम को, नामी को, नाम नहीं, नाम के जितनी जिसकी इतनी महिमा है, उस नामी को ये तुच्छ निशाचर मेघनाथ, तुच्छ निशाचर था इस पृथ्वी पर रहने वाला, जो त्रिलोकी का नियंता है, उसको एक पृथ्वी पर रहने वाला तुच्छ जीव बंधन में डाल दे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी और क्या होगी। कहा ये तुच्छ निशाचर, खर्व माने तुच्छ, उस तुच्छ निशाचर ने उस राम को, जगत की नियंता को बंधन में डाल दिया। ये विचार करने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, इतना विचार आते ही माया बैठ गई, आकर के सर पर सवार हो गई। सोचने लगा, गरुड़ सोचने लगा कि पहले तो विष्णु भगवान राम रूप में अवतरित होते थे और नारायण भी कभी कभी राम रूप में अवतरित होते थे, लेकिन अब की तो मैंने सुना था कि ये राम का अवतार जो है, ये विष्णु का अवतार नहीं, नारायण का अवतार नहीं, ये तो परब्रह्म का अवतार है। विचार करने लगा, माया मोह पार परमीसा, जो माया और मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, परम ईश है, सो अवतार सुनऊ जग माही। मैंने सुना है उस परमात्मा परमेश्वर ने अवतार लिया है, ईश्वर ने नहीं। ईश्वर तो अवतार लेते ही है, लेकिन परमेश्वर ने अवतार लिया है। और देखा सो प्रभाव कछु नाही, लेकिन देखा उस परमेश्वर का तो कोई प्रभाव नहीं है। उस परमेश्वर के नाम में तो परमेश्वर से ज्यादा शक्ति है,
नाम जप करके लोग छूट जाते हैं और परमेश्वर स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है। और मैं ना आया होता तो परमेश्वर आज राम नाम सत्य हो जाता। क्या कमाल की बात है। मैं ना छुड़ाता तो आज वो निशाचर इनको खत्म किया था। ये विचार आ गया। अब ये विचार आते ही बैकुंठ धाम की तरफ जाने की बजाय लौट गए दूसरे तरफ। रास्ते में महात्मा नारद मिल गए। नारद ने देखा, कहा पक्षीराज आप बड़े घबराए हुए से दिखाई दे रहे हो। कहा भगवान एक मुझे प्रश्न है, मेरे शंका है। शंका क्या है? कहा जिस राम को अभी मैं मुक्त करके आ रहा हूं ये राम कौन है? कौन है? कहा प्रभु मुनिराज बताइए ये राम कौन है? मुनिराज ने कान में अंगुली लगाई। कहा जो बहुबार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पतितो ही। जिस माया ने मुझे अनेकों बार नचाया है, बंदर की तरह मैं नाचा हूं, वही माया आज तुम्हें पकड़ लिया है। ये छूत की बीमारी है, मेरे से दूर ही रहो। तो मेरे पास न आओ। कहा फिर मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा कि मैं तो इस माया के सामने हमेशा सर झुकाए मूर्ख बना रहा। मूर्खानन हूं मैं, मूर्खानन हूं मैं। इस माया के सामने कुछ नहीं। इसलिए तुम यदि इस माया के विषय में जानना चाहते हो तो चतुरानन पह जाऊ खगेसा। तुम किसी चतुरानन के पास जाओ। मैं तो इसके सामने मूर्खानंद बना हुआ हूं। एक बार नहीं अनेकों बार मूर्ख बना हूं माया के सामने। यही माया थी जो राजकुमारी बनकर के सामने आ गई थी। दूसरा अर्थ इसका है कि मैं तो एक मुख वाला हूं, मैं कहां से इसकी महिमा गान कर सकता हूं? तुम चार मुख वाले के पास जाओ। भगवान नारद की बात सुनकर गरुण जी अब ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मदेव ने देखा आज गरुण आ रहे हैं, बड़े व्यग्र हैं। ब्रह्मदेव ने पूछा पक्षीराज आप बड़े व्यग्र हो, बात क्या है? कहा भगवान एक मुझे आशंका है। बोले क्या? कहा ये जो लंका में युद्ध कर रहे हैं राम, ये कौन है? ब्रह्मदेव ने कहा कि अच्छा तुम भी फंस गए। अग जग में जग मम ऊपर आया, नहीं आचरज मोह खगराया। कहा ये सारी सृष्टि मैंने उत्पन्न की है और समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता होते हुए भी जब ये माया मुझे नचा लेती है तो तुम्हें पकड़ लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए ये मेरे बस की नहीं है। कहा तो फिर? कहा जान महेश राम प्रभुताई। राम की यथार्थ प्रभुता को मैं नहीं जानता, शंकर जी जानते हैं। शंकर जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा समाधान कर देंगे। अब वहां से गरुड़ जी ब्रह्मलोक से चले कैलाश की तरफ। कैलाश की तरफ जब चले तो रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। कहते मैं कुबेर के यहां जा रहा था, तुम कैलाश में थी। अकेले जब मैं जा रहा था रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। मिलते उन्होंने प्रणाम किया। मैंने पूछा खगेश क्या हो गया, बड़े व्यग्र दिखाई दे रहे हो? कहा भगवान एक मुझे आशंका है। बोले क्या? कहा ये जो राम लंका में युद्ध कर रहे हैं कौन है? शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा मिले गरुण मारग महमोही, कवन भांति समझावं तो ही। हे गरुण तुम्हारा प्रश्न बड़ा विकट है और मिले हो रास्ते में। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर रास्ते में चलते चलते कहीं दिया जाता है? कहा भगवान इसका समाधान कब होता है, कैसे होगा? कहा जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब कहूं होई मोह भ्रम भंगा। कहा जब बहुत काल तक सत्संग करे तब कहीं मोह और भ्रम का नाश होता है। एक क्षण में नहीं होता, क्षण की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है।
2-4 दिन सत्संग सुन लो, इससे मोह भ्रम नाश हो जाए। भगवान शंकर करें ऐसा नहीं होता। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब कहूं हो मोह भ्रम भंगा। बहुत काल तक सत्संग करने से ही मोह और भ्रम का नाश होता है। मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो जा रहा हूं, रास्ते में मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता, इसलिए जहां नित्य कथा होती है वहां तुम चले जाओ। पूछा भगवान वो नित्य कथा कहां होती है? भगवान शंकर ने ठिकाना बता दिया, वह नीलगिरी पर है, भुषुंडी का आश्रम, भुषुंडी के पास चले जाओ। पार्वती जी ने प्रश्न कर लिया बीच में, कहा भगवान सारी बातें तो आपकी मुझे सत्य लगी, लेकिन ये हमें सत्य नहीं लग रही है। देवी इसमें तुम्हें असत्य क्या दिखाई दे रहा है? भगवती ने कहा कि नहीं, यदि आप चाहते तो क्षण मात्र में उनके संदेह को दूर कर सकते थे। संदेह को दूर करने में कितना समय लग सकता है? कहो कि करोड़ों वर्ष का अंधकार है, उसको दूर करने में बहुत समय लगेगा, ये तो कोई युक्तियुक्त बात नहीं प्रभु। मोहांधकार को दूर करने में आप ऐसे समर्थ के लिए कितना विलंब लगना था? भगवान शंकर ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी। भगवान शंकर ने उनको समाधान करने का दूसरा रास्ता अपनाया। कहा देवी बात तुम्हारी सत्य है, मैं समाधान कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया भगवान? इसमें कोई कारण रहा होगा। बोले कारण है, ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम यह पावा। हुई है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवन चह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से ध्यानस्थ होकर के जब देखा तो मैंने ये देखा कि इनको कभी अभिमान हुआ है और उस अभिमान को भगवान दूर करना चाहते हैं। और अभिमान को दूर करने के लिए मेरे ऐसा उपदेष्टा ठीक नहीं। क्यों? कारण क्या? कहा यदि इसका अभिमान मैं दूर भी कर देता, यानी मोह दूर कर देता, तभी अभिमान बना रहता। मेरे गुरु कौन? भगवान शंकर। किसी अरे गहरे का मैं शिष्य थोड़ा ही हूं। भगवान शंकर ने मेरा मोह दूर किया है। वो अभिमान बना ही रहता क्योंकि भगवत्ता से नीचे नहीं आता। कहा अभिमान कब दूर होता है? कहा जब अपने से निम्न श्रेणी के पास जाकर व्यक्ति वहां पर अपने आप को समर्पित करे, तब उसका अभिमान दूर होता है। अभिमान दूर करने के लिए इससे उत्तम और कोई रास्ता नहीं था। और अभिमान सही में भुषुंडी जी के साथ ही किया था। सत्योपाख्यान की यह कथा है। भगवान जब बालक रूप में क्रीड़ा करने लगे तो भुषुंडी जी के वो इष्ट हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, और उस इष्ट देव के पास वो बरस 5 तह रहूं लो भाई। 5 बरस तक बालक रूप में भगवान के साथ वो क्रीड़ा किया करते हैं। अब भगवान जब क्रीड़ा कर रहे थे भुषुंडी जी के साथ, और भुषुंडी जी का नियम यह था जूठन परई अजिरमा सो उठाई कर खाओ, तो भगवान अपने मुंह में दही और भात लगा करके दौड़ते। तुलसीदास जी ने लिखा है, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत बदन दधियोदन लपटाई। भगवान क्या करते? अपने मुंह में दही और भात लगा लेते, लगा करके किलकारी मारते हुए दौड़ते, जिससे वो दही भात नीचे गिर जाए। और जब गिर जाता तो जूठन परई अजिरम सोई उठाई कर खाओ। जो जूठन गिर जाता उसको भुषुंडी जी उठाते और खा लेते। एक समय की बात, जब गरुड़ जी को पता चला कि ये तो ब्रह्म का अवतार होने वाला है, तो गरुड़ जी को भी चाह हुई कि विष्णु की सेवा तो मैं करते ही रहता हूं, अब कि ब्रह्म का अवतार हो रहा, मैं भी चल करके कुछ आनंद लूं। और ब्रह्म का अवतार हुआ है ऐसा जान करके अब गरुड़ जी भी आ गए वहां। गरुड़ जी ने देखा कि भगवान का जूठन जो गिरता है वो तो ये कौआ खा जाता है। ये पक्षी में नीच जाति का कौआ भगवान के जूठन का अधिकारी कैसे हो गया?
ऐसा सोच करके गरुड़ जी ने उसे डांटा, खबरदार काग, ये प्रभु का प्रसाद है, इसको स्पर्श करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। काग संकुचित हो गया। प्रभु का अनन्य चरणानुरागी कागभूषुंडी के हृदय में न तो क्रोध है न तो आमर्ष है। आप तो उनकी कथा पहले भी सुन चुके हैं। ऋषि ने जब उनको श्राप दिया था तब भी वहां उनके हृदय में कोई भय और शोक नहीं हुआ, और तब भी वो ऋषि को प्रणाम करके, उनके चरणों को नमस्कार करके श्राप को शीश पर धारण कर लिया और हर्षित होकर चल दिए। भला गरुड़ की इस घटना से, गरुड़ के इस प्रकार के व्यवहार से काग जी के हृदय में आमर्ष क्या आना था। काग जी एक किनारे हो गए। भगवान ने देखा उनसे अपने भक्त का दुख नहीं सहा गया। भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़, ये बैकुंठ नहीं है, ये अयोध्या है। अयोध्या में देव पक्षी का कोई काम नहीं, तुम्हारा यहां जरूरत नहीं, तुम्हारी यहां आवश्यकता नहीं, तुम अपने धाम को जाओ। भगवान का निर्देश पालन करते हुए गरुड़ अपने धाम को चले गए। भुषुंडी जी पुनः भगवान की बाल क्रीड़ा में मगन रहे। भगवान ने देखा कि इस गरुड़ ने मेरे भक्त का अपमान किया है, और इस अपमान का बदला तभी पूरा हो सकता है जब ये स्वयं इस भक्त के चरणों में आकर के नतमस्तक हो। जिसको इसने नीच समझा है, चांडाल समझा है, जब तक उसके चरणों में आकर के गिरेगा नहीं तब तक इसको हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान की ये प्रणाली है। ऐसे उन्होंने दुर्वासा के लिए किया था। जिस अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ने क्रोध किया, भगवान का जब चक्र उठा तो जब तक दुर्वासा उसी अम्बरीश के चरणों में आकर नहीं गिरे तब तक चक्र से उनको मुक्ति नहीं मिली। यही स्थिति हुई। भगवान के उस संकल्प का परिणाम हुआ, महात्मा गरुड़ को मोह हुआ, और उस मोह को दूर करने के लिए नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से शंकर के पास गए। शंकर जी ने ध्यानस्थ होकर के देख लिया सारा रहस्य, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा मोह एक ही जगह दूर हो सकता है। बोले कहा तुम केवल अब उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत के ऊपर जहां भुषुंडी जी रहते हैं वहां तुम जाओ। तह रह काग भुषुंडी सुशीला, राम कथा सो कही निरंतर। वो निरंतर राम की कथा कहा करता है, राम के तत्व का वो ज्ञाता है। उसके पास जाओगे तब तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। मरता क्या न करता, अपने यहां कहावत है। भगवान शंकर के यहां भी जब शरण नहीं मिला, अब गरुड़ जी वहां से चल करके भुषुंडी जी के पास आए। ये महाज्ञानी हैं, इनमें मोह भ्रम नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय कि व्यक्ति अपने ज्ञान साधना के द्वारा अपने मोह और भ्रम को तो दूर कर लेता है, अविद्या माया से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन विद्या से मुक्त नहीं होता। और विद्या माया प्रभु की इच्छा शक्ति है। प्रभु की इच्छा शक्ति से कौन मुक्त हो सकता है। इसीलिए आगे भुषुंडी जी ने अपने चरित्र को बताते हुए, अपने जीवनी को बताते हुए एक जगह कहा है, और उसमें संकेत है गरुड़ के लिए भी। उन्होंने कहा, हरि सेवकईन व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। हे विहंगवर, हे पक्षीराज, प्रभु के भक्त को अविद्या माया नहीं सताती, आप घबराएं न। प्रभु के भक्त को अविद्या माया नहीं सताती, उसको तो प्रभु के इशारे से विद्या माया ही पकड़ती है। प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, और जिसको विद्या माया पकड़ती है उसको बुरे रास्ते पर नहीं ले जाती, उसको अच्छे रास्ते पर ले जाती है। नहीं तो तुम्हें मोह हुआ था तो तुम मोह को दूर करने के लिए ऋषियों की तलाश न करते, बल्कि यही समझ करके राम एक सामान्य मानव हैं, उनका तिरस्कार करने लगते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संशय होते ही तुम्हें जिज्ञासा हुई कि राम कौन है, मैं जान लूं। ये विद्या माया की प्रेरणा थी।
जो तुम नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए और उसी की प्रेरणा से तुम मेरे पास पहुंच गए। ये विद्या माया की करनी है। प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, और विद्या माया जिसको व्यापती है वह भगत का अपमान नहीं करती, भगत का नाश नहीं करती। ताते नाश न होई दास कर, नाश का स्वरूप क्या है? भगवान ने गीता में बताया है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश को ही सर्वनाश कहते हैं। जहां पर अविद्याग्रसित होता है जीव, वहां पर संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, वहां पर स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये अविद्या माया का परिणाम है। लेकिन जब विद्या माया व्याप्ति है तो उसके स्मृति को भ्रंश नहीं करती, बल्कि उसके स्मृति को और तीव्र करती है और ये चाह उत्पन्न कर देती कि मैं जानूं ये परमात्मा कौन है, सत्य क्या है। इसलिए प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर, उसकी भेद भक्ति और दृढ़ हो जाती है, बढ़ती है। वो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने की रुचि लेकर के साधना में प्रवृत्त होता है। ये उसकी महिमा है विद्या माया की, और वही विद्या माया आपको व्यापी है, ऐसा संकेत है। इसलिए आप मेरे पास आए। और आखिर में गरुड़ ने इसे स्वीकार किया कि भगवान, जो नहीं मोह होते अति मोही, तो मिलते उतात कवन विधितो ही। यदि मुझे मोह न हुआ होता तो मैं आप ऐसे महा कैसे पाता। सुनते हूं किमी हरि कथा प्रसंगा, मैं भगवान के चरित्र को कैसे सुनता। इसलिए भगवान गरुड़ ने कहा कि आज मैं अपने मोह को सार्थक मानता हूं, उपयोगी मानता हूं, और अपने मोह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। यदि मोह न हुआ होता तो आप न मिलते। जो अत्यातप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। उन्होंने कहा जो अत्यंत धूप से व्याकुल होता है वही व्यक्ति वृक्ष के नीचे की छाया का सुख जानता है। जो महल में रहने वाला है उसको वृक्ष की छाया का सुख क्या पता। इसी रूप से यदि मुझे मोह न हुआ होता तो मैं आपकी महिमा न जानता। इसलिए गरुड़ जी ने कहा, जाने सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। बार बार भुषुंडी के चरणों में सर रखते हुए वही गरुड़ जी कहते हैं कि तुम आप मुझे हमेशा अपना किंकर समझना, अपना दास समझना, अपना सेवक समझना, अपना शिष्य समझना। शिष्यत्व को स्वीकार करके, और ये बात गरुड़ जी की है, गुरु बिनु भो निधि तरई न कोई। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस चौपाई को, लेकिन जानते हो इस चौपाई किसने कही है? इस चौपाई को गरुड़ ने कही है भुषुंडी जी के प्रति। गुरु बिनु भो निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, चाहे वह ब्रह्मा और स्वयं शिव ही क्यों न हो। इसलिए प्रभु आपकी चरण में आने से ही मेरा मोह दूर हुआ है। इसलिए आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर कृपा करें। बार बार प्रार्थना करके फिर गरुड़ वहां से जाते हैं। तो मैं आप लोगों की एक कहानी इसलिए बताया कि भगवान की जो माया है वह माया ज्ञानियों को भी पकड़ लेती है, लेकिन भक्त को वो नहीं पकड़ती। भक्त को नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? तो इसके लिए भुषुंडी जी बता रहे हैं, भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पतयति माया। कहा भक्त जो है वह भक्ति युक्त होता है, और भक्ति के सदैव प्रभु अनुकूल रहते हैं। भक्ति प्रभु की अत्यंत प्रिय है, प्रिया है, उनकी प्रेयसी है। इसलिए उसे प्राणेश्वरी कहते हैं। वह प्रभु की प्राणेश्वरी है। देवी भागवत में बताया गया है कि परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, एक
उनकी बुद्धि स्वरूपा शक्ति और दूसरी उनकी प्राण स्वरूपा शक्ति। तो बुद्धि स्वरूपा शक्ति, ज्ञानात्मिका शक्ति जो है उसको दुर्गा कहते हैं। परमात्मा की ज्ञानात्मिका शक्ति का नाम दुर्गा है, वह बुद्धि स्वरूपा है। और परमात्मा की प्राणात्मिका शक्ति का नाम राधा है, वह भक्ति स्वरूपा है। राधा भक्ति स्वरूपा है, दुर्गा बुद्धि स्वरूपा है। जब तक इन दोनों शक्तियों का वरद हस्त न प्राप्त हो जाए, इन दोनों शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त न हो जाए, तब तक जीव परमेश्वर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। इसीलिए यहां पर भुषुंडी जी ने बताया कि जहां तक ज्ञानी की बात है वह पुरुष भाव को प्राप्त हुआ होता है, माया उसको देखते ही दबोच लेती है। जहां अवसर मिला तहां उस पर सवार हुई। लेकिन भक्ति का आश्रय लेने वाला जो साधक है वह अपने को प्रभु के हवाले कर देता है। भक्ति का आश्रय लेने के नाते माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पत अति माया। इसलिए माया उसके निकट नहीं जाती। माया कौन है? कहा माया भी परमात्मा की शक्ति है। माया भगति सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। दोनों प्रभु की शक्तियां हैं, माया और भक्ति। लेकिन माया जो है वह जीव को मोहती है, भक्ति जो है वह जीव और ईश्वर के मध्य में सोहती है। और यही भक्ति जो है जीव का उद्धार करती है। जब जीव भक्ति का आश्रय लेता है तो माया का उस पर ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माया मुक्त हो जाता है वो भक्ति की शरण में जाने से। इसलिए राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। भुषुंडी जी घोषणा करते हैं भगवान की भक्ति जो है, राम की भक्ति जो है वो निरुपम है और निरुपाधि है। निरुपम माने उसकी उपमा का और कोई दूसरा नहीं है। स परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, कहा कि वह अपने आप में अनुपम है, उसकी उपमा का और कोई नहीं, उसकी बराबरी का कोई नहीं है। और निरुपम निरुपाधि, उपाधि रहित है, उसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। उपाधि माने व्यवधान, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है वहां पर। और बसई जासु उर, जिसके हृदय में वो बसती है उसका जीवन सदा आबाद होता है, किसी प्रकार की व्याधा उसके जीवन में नहीं आती। माया रूपी व्याधा वहां उपस्थित हो ही नहीं सकती। बसई जासु उर सदा आबाधी, जिसके हृदय में बसती है उसका जीवन आबाद होता है। तही बिलो की माया सकुचाई, और उसको देखते ही माया संकुचित हो जाती है। करी न सकई कछु निज प्रभुताई, उसके ऊपर अपना कोई प्रभुत्व तो नहीं जमा पाती हो। जो भक्ति की शरण में चला गया वह माया के प्रवाह से बच गया। और भक्ति की शरण में जाना क्या है जानते हो? माम ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया। भगवान की शरणागति ही भक्ति है, ये भक्ति का स्वरूप है। सर्वरूप में भगवान को स्वीकार कर लेना भक्ति का स्वरूप है। और जिसने सर्वरूप में प्रभु को स्वीकार कर लिया, जिसने ये मान लिया कि मेरे प्रभु ही सर्वरूप में हैं, उनके लिए कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान की माया से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति की शरण एकमात्र सहाय है। ज्ञान से आप अविद्या से मुक्त होते हैं और भक्ति के द्वारा आप विद्या से मुक्त होते हैं। ये दोनों अलग अलग शक्तियां हैं परमात्मा की। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि ज्ञान यदि हो जाए तब भी भक्ति का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। आगे तुलसीदास लिख रहे हैं, भुषुंडी जी कहते हैं, भुषुंडी जी यही कहते हैं, अस विचारी हरि भगति सयाने, ऐसा विचार करके
जो सयाने लोग हैं वो मुक्ति निरादर भगति लुभाने, वो मुक्ति का त्याग करके भक्ति के ही पीछे लग जाते हैं, भक्ति में भी मुग्ध हो जाते हैं। जो भक्ति में मुग्ध हो गया वो तर गया, वो प्रभु को प्राप्त कर लिया। जो ज्ञान में रत है वो प्रभु को पा लेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं असंभव है, आत्मानुभूति होगी लेकिन परमात्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति और परमात्मानुभूति में भेद है, ये बात याद रखो। गीता में भगवान ने ये बात कही है, उपनिषदों में भी ये बात है, वेद में भी ये बात है, श्रीमद् भागवत में भी ये बात है और रामायण में भी ये बात बताई गई कि ज्ञान के द्वारा आत्मानुभूति तो होती है लेकिन ज्ञान के द्वारा परमात्मानुभूति नहीं होती। परमात्मानुभूति के लिए तो केवल एकमात्र साधन है परमात्मा की भक्ति, शरणागति, इसके सिवा और कुछ नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, इसी क्रम में उन्होंने कहा, जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरई पय लागी। कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा भक्ति और ज्ञान के इस रहस्य को जान करके भी जो व्यक्ति भक्ति का त्याग करके केवल ज्ञान के पीछे ही लगा रहता है, ते जड़, कहा वो जड़ है, समझदार नहीं है। और कैसे जड़ हैं? बोले काम धेनु गृह त्यागी, अपने घर में काम धेनु का त्याग करके खोजत आक फिरई पय लागी, और दूध के लिए वो आंकड़ा घूमते ढूंढते घूमते। मदार, मदार जानते हो ना आप लोग? मदार कहते हो कि आग कहते हो? हाँ, मदार। दूध के लिए कामधेनु घर में है, उसको छोड़कर दूध पाने के लिए मदार की टटोल करते हैं। मदार कहाँ है? दूध लेना हमें। कहा ऐसे ज्ञानी जो है भक्ति का तिरस्कार करके ज्ञान की आराधना करने वाले उस व्यक्ति के समान हैं जो कामधेनु का त्याग कर दूध के लिए आग की खोज करता है। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा है। आगे उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक, और ज्ञान भगति कर भेद सुनऊ सुप्रवीण, जाते होई राम पद प्रीति सदा अवछिन्न।